नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कैरियर स्टडी क्लासेस 2.0 पर। हम लोग मैथ की सीरीज को चला रहे हैं। हम मैथ की 2 एक्सरसाइज लगभग कंप्लीट करने को हैं। आज की इस क्लास में हम 4.1 को पहले कंप्लीट कर चुके हैं। आज 4.2 को पूर्ण रूप से ख़त्म कर देंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है उसे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट अपना भेजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। चलिए हम सॉल्व करेंगे। आप पिछली क्लास तक सीख चुके हो क्वेश्चन नंबर 3 तक। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं? आप लोगों की स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों की स्क्रीन पर होगा, उसे पढ़ो और सॉल्व करने की कोशिश करो। क्या कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना दिया हुआ है? 365। आप एक बात आपको पता है कि संख्याएं किस तरह से शुरू होती हैं, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 इस तरह से संख्याएं चलती हैं। अगर थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए, अगर जो 1 लिखा है 1 नंबर वाली संख्या x है। 1 नंबर वाली संख्या कितनी है? x। अगर x में हम कुछ भी जोड़ दें, कुछ भी का मतलब सिर्फ 1 जोड़ दें, तो दूसरी संख्या क्या निकल के आएगी? x प्लस 1 करेंगे, मतलब अगर x का मान 1 रखेंगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा। अगर x का मान 3 रखेंगे तो 3 और 1 4 होगा। मतलब इससे जुड़ी हम सब संख्याएं बना सकते हैं। अगर हमें 3 निकालना है तो क्या करेंगे? x प्लस 2। उसी तरह से हमें 2 धनात्मक पूर्णांक हैं जिनको दिया गया है। अगर पहला पूर्णांक हम मान लें अपने हिसाब से x है, तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा? दूसरा पूर्णांक होगा x प्लस 1। पहला पूर्णांक अगर x है तो दूसरा पूर्णांक कितना होगा? x प्लस 1। क्वेश्चन के अनुसार इन्हीं 2 संख्याओं के वर्गों का योग दिया गया है। पहली संख्या x और प्लस योग का मतलब ये वाली संख्या, दोनों का योग दिया है 365। 2 संख्या हैं जिनके वर्गों का योग दिया है 365, यानी कि इसका भी स्क्वायर कर दिया जाए तो निकल के आना चाहिए कितना? 365। चलिए देखते हैं। यहां पर आपको फॉर्मूला पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा। क्या निकल के आएगा? एक्स स्क्वायर पहले से बाहर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2x बराबर 365। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 का 1 बन ही रहेगा, प्लस 2 a की जगह पे x लिखा है, b की जगह पे सिर्फ और सिर्फ 1। चलिए x और x स्क्वायर और x स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर। चाहो तो ये जो टर्म लिखी हुई है उसे पहले से ही इस तरफ ले आओ, लेके आएंगे हम तो इसी लाइन में। 2x स्क्वायर ये कैसा हो जाएगा? माइनस का, तो क्या करो आप इसी तरफ रहने दो, 365 को इस तरफ ले आओ तो क्या होगा? 2x स्क्वायर प्लस का 2x। अब क्या होगा? 365 इधर प्लस का है, इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा। जैसे ही माइनस का होगा 1 घट जाएगा तो कितना होगा? 364 बराबर 0। 2 पूरी इक्वेशन से कॉमन आ जाएगा। क्या होगा? 2x केवल x स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 364 से अगर 2 कॉमन चला जाएगा तो कितना बचेगा? 182 और बराबर 0। और 2 जो है इस तरफ गुणा में है, नीचे जाएगा भाग में हो जाएगा। भाग में जाते ही वो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो ये बचेगा x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 182 बराबर 0। अब 182 के फिर से फैक्टर करने हैं और जोड़ो या घटाओ में लाना है 1। ऐसा सवाल हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। यही इक्वेशन सॉल्व किया था उस क्लास में, हमने सीखा था, उस वाले सेशन में हमने सीखा था कि जोड़ो या घटाओ कंडीशन में हमें लेके आना था 27, तब हमने सॉल्व किया था। अब फिर वही चीज है, उसे सॉल्व ना करते हुए मुझे डायरेक्ट पता है। आप चाहो तो पिछली वाली वीडियो देखो और ये वाला सवाल समझ में आ जाएगा डायरेक्ट। आप अगर 182 के फैक्टर करोगे तो क्या निकल के आएगा? 14 और 13। 14 में से आप अगर 13 को घटाओगे तो निकल के आएगा x, और 14 और 13 की गुणा अगर आप करोगे तो निकल के आएगा 182, और यहाँ पर चिन्ह आएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पर माइनस इसलिए माइनस। क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस का 182 बराबर 0। x यहाँ भी है, x यहाँ भी है। क्या करो? x दोनों से कॉमन ले लो, क्या बचेगा? x प्लस 14 यहाँ बनना है तो x प्लस 14 यहाँ भी बनेगा बराबर 0। अगर यहाँ चिन्ह माइनस का है, यहाँ चिन्ह प्लस का बन गया तो यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा और ये चीज़ निकल के आएगी। या आप अगली लाइन में क्या करो? x प्लस 14 और x माइनस 13 बराबर 0। आप x माइनस 13 को 0 के बराबर रखोगे तो क्या निकल के आएगा? x बराबर 13। और अगर आप x प्लस 14 को 0 के बराबर रखोगे तो क्या निकल के आएगा? x बराबर माइनस 14। यानी कि हम माइनस की संख्या को हटा देते हैं, क्योंकि और अगर प्लस में संख्या लेंगे तो एक अगर संख्या पहला पूर्णांक अगर 13 है तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा? 14।
पहली संख्या अगर 13 आ रही है तो दूसरी संख्या कैसी आएगी? 14, क्योंकि 13 में 1 ऐड करोगे 14 आएगा। और अगर आप 13 और 14 इन दोनों संख्याओं के वर्ग करके उनको अगर जोड़ोगे तो आएगा 365। आप ये चीज खुद ब खुद कर सकते हो। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों की स्क्रीन पर होगा, आप उसे पढ़ें, सॉल्व करने की कोशिश करें और मैं पढ़ रहा हूं। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जिसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। एक समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल की बात चल रही है। एक समकोण त्रिभुज है, इस तरह से समकोण त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 अंश हो, वो चीज समकोण त्रिभुज कहलाती है। हम नाम दे रहे हैं, इसका नाम ए, बी और सी आपको दे दिया गया है। कर्ण दे दिया गया है 13 सेंटीमीटर और इन दो भुजाओं का हमें मान ज्ञात करना है। लेकिन इसमें एक चीज पहले से दे रखी है, क्या? ऊंचाई जो है वो आधार से 7 कम है। ऊंचाई जो है वो आधार से 7 कम है। अगर आधार मैंने x मान लिया तो ऊंचाई कितनी होगी? x - 7। ये बात क्वेश्चन में दे रखी है। और आपने इस चीज को अगर इस वाले क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो आपको पाइथागोरस प्रमेय का ज्ञान होना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय का ज्ञान होना चाहिए। पाइथागोरस आपको पता है, पाइथागोरस प्रमेय उसी वाले सूत्र से आधारित इससे सॉल्व करेंगे। क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर बराबर होगा लंब के स्क्वायर के प्लस आधार, मतलब कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आगे पीछे हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 बराबर एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो जाएगा x माइनस बाई का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या निकल के आएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2ab को 7 दूनी 14 x हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 होगा। क्या निकल के आएगा? x और x क्या उतना हो जाएगा? 2x स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 14x प्लस का 49 माइनस का 169 बराबर 0। ये हो जाएगा तो होगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x। आप 169 में से 49 को घटाओगे तो कितना निकल के आएगा? 120 ही निकल के आएगा। और 2 कॉमन आ रहा है पूरी से, 2 कॉमन लोगे तो कितना निकल के आएगा? x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। और 2 इधर आएगा तो कितना रहेगा समीकरण? x स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 60 बराबर 0। अब हमें इसके इस तरह से फैक्टर काटने हैं कि जोड़ो या घटाओ 60 के वो फैक्टर जोड़ो या घटाओ कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। सॉरी 7 नहीं, 7 या 60 वो 7 एक बात एक ही है, वो थोड़ा हो जाता है। कितना निकल के जाना है? 7। किस तरह से करोगे? 60 के फैक्टर। चलिए करते हैं 7 के फैक्टर। 60 पहले आप 2 से काटोगे तो 30 होगा, फिर 2 से काटोगे 15, फिर 2 से काटोगे नहीं कटेगा, फिर 3 से काटोगे 3 पंजे 15, फिर 5 से काटोगे तो 5। अब क्या करना है? 5 दूनी 10 या वो वाली कंडीशन बनानी है। जोड़े या घटाओ कितना लेके आना है? 7। देखो हमें तो पता है 12 पंजे 60 होता है, मैं चाहूँ तो राइट कर दूँ, लेकिन आप लोगों को समझाने इसलिए कर रहा हूँ। 2 दूनी 4, 4 तो यो 12, 12 में से 5 घटाओगे तो कितना बनेगा? 7। तो किस तरह से बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 एक्स माइनस 60 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60 बराबर 0। आपको पता है x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, तो दोनों से x कॉमन निकल के आएगा। तो x कॉमन करोगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस 12 और जो यहाँ पर बनेगा भाई यहाँ पर बनेगा बराबर 0 और यहाँ पर चिन्ह होगा प्लस का। ये वाली चीज़ कंडीशन आपको पता है क्योंकि आप पिछली एक एक्सरसाइज खत्म कर चुके हो और ये लगभग एक्सरसाइज खत्म होने को है, तो ये बात आपको पहले से पता होनी चाहिए। तो कितना होगा? x माइनस 12 बराबर 0 रखोगे तो x का मान कितना निकल के आएगा? 12 और प्लस का मान रखोगे तो प्लस वाली संख्या अमान्य हो जाती है, ये बात भी आपको पता है। तो x का मान कितना आया? 12। मतलब अगर ये आधार इसका 12 है तो इसका लंब 12 में से 7 कम होगा कितना? 5। और 5 12 13 एक पाइथागोरस ट्रिपलेट भी होती है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अगर आप क्लास 10th में है तो आप त्रिकोणमिति पढ़ रहे होंगे, उसमें भी बताया जाता है कि पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होती है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर लास्ट, इस क्वेश्चन की इस प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर लास्ट की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। एक कुटीर उद्योग है जो एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी।
उस दिन निर्माण की लागत 90 रुपये थी, तो बर्तनों की संख्या व नग की लागत ज्ञात कीजिए। मैं मान रहा हूँ जो चीज़ निकालनी होती है हम उसी को लेट करते हैं, मैं ये बात पहले ही आपको बता चुका हूँ। मान लो बर्तनों की संख्या कितनी है x, बर्तनों की संख्या कितनी है x, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तो फिर नगों की कीमत क्या होगी। नग की कीमत निकालने के लिए क्वेश्चन ने एक हिंट दे रखी है कि उसके नग की कीमत क्या है, बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। बर्तनों की संख्या अगर x है, इसका 2 गुना कर दिया जाए 2x हो जाएगा, इससे 3 अधिक है। क्वेश्चन के अनुसार इन्हीं दोनों को अगर गुणा किया जाए x और 2x + 3 का, तो निकल के आता है कितना, 90। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसका अंदर गुणा होगा तो हो जाएगा 2x² प्लस का 3x माइनस का 90 बराबर 0। ये चीज इधर प्लस की थी, इधर ले आई माइनस की हो गई। तो आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। किस तरह से करेंगे, यानी कि कितना होगा, 90 दूनी 180। अब हमें 180 के वो फैक्टर करने हैं, जोड़ो या घटाओ कितना आना चाहिए, 3। कौन कौन से फैक्टर होंगे, जोड़ो या घटाओ 3 आना चाहिए, और गुणा करो तो कितना आना चाहिए, 180। चलो करो, आपके पास है 5 सेकंड। 5 सेकंड में आप इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप करें, कौन कौन से फैक्टर होंगे। हुआ, निकल के आया या नहीं। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। 180 के इस तरफ फैक्टर काटेंगे, फैक्टर करेंगे तो क्या निकल के आएगा, पहले 90, फिर करेंगे फिर कितना निकल के आएगा 45, फिर काटेंगे 3 से तो निकल के आएगा 15, फिर 3 से काटेंगे फिर 5, फिर 5 से काटेंगे तो फिर 1। अब इनका यूज करना है, तो कैसे करेंगे, 2 दूनी 4 तियो 12, 4 तियो 12 और 5 तियो 15। 15 में से 12 घटाओ तो कितना आएगा 180, और गुणा करो तो कितना आएगा 180, और इनका डिफरेंस देखो तो कितना आएगा 3। तो इसे लिख सकते हो 2x² प्लस 15 माइनस 12 x प्लस का 90 बराबर 0, 90 बराबर 0। इस x का अंदर गुणा करोगे तो क्या होगा, 2x² प्लस 15x माइनस का 12x माइनस के 90 बराबर 0। x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x को मन ले लो, अंदर क्या बचेगा 2x प्लस का 15, और जो अंदर बचता है भाई यहाँ पर बचता है 2x प्लस 15 बराबर 0। ऊपर चिन्ह प्लस का है, ऊपर चिन्ह माइनस का है, यहाँ पर प्लस का है, तो ऊपर माइनस बनाना है तो यहाँ पर गुणा करना होगा। यहाँ पर अगर 6 से गुणा करोगे तो 90 भी बनेगा, 6 दूनी 12 भी बनेगा। तो एक आंसर आएगा, एक कोष्टक में आएगा 2x प्लस 15 और एक कोष्टक में आएगा x माइनस 6 बराबर 0। आपको पता है x की संख्या का मान निकालेंगे, अगर ये पॉजिटिव है तो बराबर के उस तरफ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव का मान हम कभी भी लेते ही नहीं है। अगर नहीं लेते हैं तो क्या होगा, x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर 6। अगर आपको पता लग गया बर्तन जो बन रहे हैं वो 6 बन रहे हैं, बर्तनों की संख्या 6 है, तो 6 दूनी 12 और 3 15, तो नगों की कीमत नग कितने के हो गए, मतलब कि 15। आपके आंसर 2 आ रहे होंगे, एक 6 और एक 15। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए, अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।